अभी अपन पिछले 2 वीडियोस में चैप्टर सेकंड को पेज नंबर 8 तक एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका था। उसकी 2 लाइंस में रह गई थी, तो वहाँ से मैं आपको आगे कंटिन्यू करने आज जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज़ कॉल्ड द शिवालिक्स। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ ब्रेथ, ये कहाँ तक फैली हुई है? of 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। ये ब्रेथ इसकी क्या है, यानी चौड़ाई ये कहाँ तक फैली हुई है? लगभग 10 से लेके 50 किलोमीटर। और इसका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वेरी करता है लगभग 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravels and alluvium. ये जो खाइयाँ हैं, वैलीज़ हैं, ये किससे घिरी हुई हैं? कवर्ड हैं मोटी ग्रेवल्स, थिक ग्रेवल से और एलुवियम से। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज डंस। जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़ हैं किसके बीच में? कम, हिमालय से कम और शिवालिक्स के बीच में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डून्स बोलते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली डून और पतली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of the regions from west to east. Longitudinal division के besides पर हमने जो हिमालय को डिवाइड किया है उसकी किसके बेसिस पे किया है? रीजन के बेसिस पे। वो कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट टू लेके ईस्ट तक। These divisions have been demarcated by river valleys। और ये सारी जो डिविजन्स हैं उनमें से सारी सब क्या होकर निकलती है वहाँ से? रिवर valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya. अगर हम बात करें हिमालय के उस पार्ट की जहाँ पर इंडस और सतलज जो 2 रिवर्स हैं वहाँ से होकर निकलती है, तो वो कौन सा एरिया ट्रेडिशनली किस नाम से जानते हैं? उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। वैसे ही अगर हम रीजनली बात करें कश्मीर और हिमाचल हिमालय की, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊन हिमालयाज। ऐसा पार्ट हिमालय का वो पार्ट जो सतलज और काली रिवर के बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं? कुमाऊन हिमालयाज। द काली एंड द तीस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas and the part lying between the Teesta and the Yang rivers is known as Assam Himalayas। जो काली और तीस्ता रिवर्स है वो डिमार्केट यानी कि किसको बताती है? नेपाल हिमालयस को। और जो पार्ट उसके बीच में आता है जैसे तीस्ता और दी हैंग रिवर्स के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज। और ये जो रीजनल नेम्स है ये अलग अलग कैटेगरीज में है। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। हम कुछ और हिमालयस के रीजन्स के नाम निकालने की कोशिश करेंगे। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी बाउंड्रीज हिमालय की मार्क्स लगी हुई है। बियॉन्ड द दी हैंग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्ट बाउंड्री ऑफ द इंडिया। अगर हम बात करें डियांग गॉर्ज की तो हिमालय वहाँ से क्या शार्पली बैंड हो जाता है किसकी तरफ? साउथ की तरफ। और वो कहाँ फैल जाता है? ईस्टर्न वैली बाउंड्री उसकी इंडिया में। दीज आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम इसका किस नाम से जानते हैं? ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। दीज हिल्स running through the northern eastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks।
ऐसी पहाड़ी इलाके जो कहाँ से कहाँ से होकर निकलते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स यानी राज्यों से होकर निकलते हैं। वहाँ पे सैंडस्टोन पाए जाते हैं जो किस नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, उनके आसपास कैसे घने जंगल भी होते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, और उनके साथ साथ में क्या है, पैरेलल रेंजेस और वैलीज भी हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटगई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और पूर्वांचल में और भी कई सारे हिल्स हैं जैसे पटगई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं फिगर 2.4 में, ये कौन सी हिल्स दी गई है आपको, मिजो हिल्स बताई गई है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नॉर्थन प्लेन्स की। चलिए, द नॉर्थन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग देयर ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्थन प्लेन है वो किससे मिलके बना है, 3 बड़ी प्रमुख रिवर्स के सिस्टम से। उन नदियों, रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, नदियाँ बोलते हैं। उन नदियों का नाम है इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, और इस प्लेन, ये जो प्लेन है वो किससे बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से। द डिपोजिशन ऑफ एलुविलियम इन वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। जो डिपोजिशन है एलुविलियम का वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है हिमालयस का, लगभग कई हज़ारों साल पहले का। फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये कि एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। द प्लेन बीइंग्स अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड द 240 to 320 ब्रॉड इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। और ये प्लेन लगभग कहाँ तक, कितना लंबा है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। और ये गहरा कितना है, लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर गहरा है और डेंसली पॉपुलेटेड है। With a rich soil covered combined adequate water supply and favorable climate is agriculturally a productive part of India। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में यानी अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, सॉइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे किस वजह से है, और साथ ही साथ कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई, अच्छे पानी भी मिल जाता है और फेवरेबल क्लाइमेट भी रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती कैसी होती है, अच्छी होती है। जैसे कि अभी फिगर में देख सकते हैं, ये कौन सी प्लेन्स है, नॉर्थन प्लेन। द रिवर कम्स फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नदियाँ आती हैं नॉर्थन माउंटेन से वो डिपोजिशनल वर्क्स में इन्वॉल्व होती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर लाइन आइलैंड। ठीक है, जेंटली स्लोप होने की वजह से जो वेलोसिटी होती है रिवर की वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम क्या होता है कि रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म हो जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर लाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली नाम की एक जगह है जो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके बनी है, जो सबसे बड़ी इनहेबिटेड रिवर लाइन है, आइलैंड है दुनिया का, यानी इन द वर्ल्ड। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नंबरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट्स। जो यहाँ की नदियाँ होती हैं वो छोटे छोटे भागों में नंबर ऑफ चैनल में टूट जाती हैं, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ स्लिट्स की वजह से। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन चैनल्स को हम किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। नॉर्थन प्लेन्स को ब्रॉडली 3 भागों में बांटे गए हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। जो पश्चिमी पार्ट है नॉर्थन प्लेन का उसको हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज बनने की वजह से जो इस प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में।
द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बीज एंड द सतलज ऑरिजिनेटेड हिमालयाज। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से कुछ और रिवर भी निकलती हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज कहाँ से? हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोब्स, और इस सेक्शन प्लेन्स को डोमिनेट किससे किया गया है? डोब्स के नाम से। डोब्स का मतलब आप जानते हैं डोब्स का मतलब क्या होता है? डू यू नो? डोब्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू एंड एब। डोब जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। डू मतलब मीनिंग टू एंड एब मतलब वाटर, 2 नदियों से, 2 पानी के स्रोत। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप 2 वर्ड्स, पंच मतलब 5 और अब मतलब वाटर। पंच का मतलब होता है 5, अब मतलब होता है वाटर सप्लाई, मतलब 5 नदियों का संगम होता है। वो जगह कौन सी है? पंजाब। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड द टीस्टा रिवर्स। जो गंगा प्लेन्स है वो कहाँ तक फैली हुई है? घाघर एंड टीस्टा रिवर्स तक। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन इट्स ईस्ट। जो इसका स्टेट है वो कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है? ये नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तरी भारत, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा आ जाता है उसमें। वेस्ट बंगाल, पूर्वी वेस्ट बंगाल में, और पर्टिकुलरली आसाम में, किसमें? जिसमें क्या लगता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी आ जाता है। द नॉर्थन प्लेन्स आर generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true, ये सही नहीं है। These vast plains also divides relief features. ये plains कैसे देते हैं? अपने आप में एक relief features भी provide कराते हैं। According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. वेरिएशंस के मुताबिक जो नॉर्थन प्लेन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 रीजन्स में। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट प्रीवेल्स इन नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विथ लाइंग पैरेलल स्लॉप्स। शिवा लेक्स इज आल्सो नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। जो सारी स्ट्रीम्स कैसी है? अनदेखी हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं भाबर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसकी दक्षिण में बेल्ट के, द स्ट्रीम ऑफ रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ बेट। ठीक है। स्वैम्पी एंड मार्शली रीजन नॉन एज टेराई। दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जो फॉरेस्ट है वो क्लियर करता है एग्रीकल्चरल लैंड, जिससे जो बाहर के देशों से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, कहाँ से? पाकिस्तान से। कब? पार्टीशन के बाद। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और यहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क के नाम से एक रीजन है, वो भी यहीं पे ही पाया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एल्यूमिनियम। जो सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन का वो किससे मिलके बना है? ओल्डर एल्यूवियम से। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट द टेरिस लाइक फीचर्स। इस पर क्या है कि एक फ्लड प्लेन्स है रिवर्स का, और प्रेजेंट में यहाँ पे एक टेरिस लाइक फीचर्स है। दिस पार्ट इज नोन एज भंगर, और इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? भंगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन्स क्लेरिकस डिपोजिट्स लोकली नोन एज कंकर। जो यहाँ पे इस सॉइल में, जो इस रीजन की सॉइल में क्लेरिकल डिपोजिट पाया जाता है लोकली, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कंकड़ के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे आपका होमवर्क है, आगे आप आगे 2 पेज आप पढ़ के आएंगी। मैं आपको अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे कि आप सभी अभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो अभी आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बुक परचेस नहीं किए तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेस कर लें। एंड स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक